हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में ये जो आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं, ये ब्लाउज़ की आज हम कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये इनर फैब्रिक ले लिया है। इसमें हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे, बैक पार्ट हमारा बैकलेस, बिल्कुल बैकलेस रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसमें ज़्यादा लेंथ हम नहीं रखेंगे फैब्रिक की, क्योंकि नीचे से हमें सिर्फ आधा इंच ही फैब्रिक फोल्डिंग के लिए चाहिएगा। तो जितनी हमारी टोटल लेंथ है उसमें हम हाफ इंच ही फैब्रिक ऐड करेंगे। तो ये 14.5 इंच मैंने लेंथ के लिए मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम सीधी कर लेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है इसमें 14 इंच, 14 को हाफ करने पर आ जाता है हमारा 7 इंच। तो 7 में हम 2 इंच माइनस और कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ही स्लीवलेस ब्लाउज है और इसमें हम स्ट्रिप्स ऐड करेंगे। तो 5 इंच पर हम इस पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर रहे हैं। अब हम इसमें आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच हमारा शोल्डर का पॉइंट है। 7 इंच में से हम 1 इंच माइनस करके 6 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्ट्रेट में एक बार सीधा कर देंगे। तो ये ब्लाउज मैं 36 साइज का बना रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से निशान लगाते जाइएगा। तो मैंने चेस्ट का 4th पार्ट प्लस उसमें हाफ इंच लूजिंग के लिए प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। वैसे तो इसमें हम स्ट्रैप्स लगाएंगे, तो आर्म होल की गोलाई लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आर्म होल की गोलाई लगा देती हूँ। तो ये 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे और जिस तरह से हम हाफ इंच अंदर की साइड में फ्रंट पार्ट की गोलाई करते हैं, उस तरह से मैंने ये गोलाई कर दी है और आर्म होल की भी गोलाई मैंने इसमें लगा दी है। तो जितना हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है, सेम उतना ही हमें एक बार नीचे कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि इस मार्किंग से ही हम यहाँ पर जितना हमारा टक्स में फैब्रिक ऐड होता है वो निकालते हैं। तो इसलिए मैंने ये मार्किंग एज इट इज़ लिखी यहाँ पर की है। अब हम यहाँ पर अपनी कमर का 4th पार्ट मेज़र कर लेते हैं। तो आपकी जितनी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे हमें नीचे टक्स नहीं डालना है, हमें सिर्फ ऊपर जो हम सेंटर पॉइंट बस्ट का लेंगे वहाँ पे हमें दोनों साइड में टक्स यहाँ पे ऐड करने हैं। नीचे वाला टक्स हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें मार्जिन ऐड सिर्फ 1.5 इंच का ही करेंगे कमर के लिए। और मार्जिन वाले जो निशान हैं उनको हम मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से हम मिला देंगे। तो ये निशान मैंने मिला दिए हैं। अब हम यहाँ पे बस्ट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने पर, तो चेस्ट हमारी जितनी है उसको 4 से डिवाइड करने पर उसमें 1 से 1.5 इंच हम प्लस कर लेते हैं। वही हमारा ये जो सेंटर पॉइंट होता है बस्ट का, तो वो मैंने निशान लगा लिया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाते जाइएगा। चेस्ट का 10वां भाग हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वही विड्थ ले लीजिए। अब इस निशान को हम नीचे इस तरह से मिला देंगे। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्डिंग के लिए नहीं चाहिए, तो मैंने ये एग्जैक्ट इतना ही निशान यहाँ पर लगा दिया है। अब जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है उतना ही हम एक बार उस निशान को स्ट्रेट कर देंगे। तो ये मैंने बस्ट पॉइंट का सेंटर निकाल के और लाइन सीधी कर दी है। अब हमने यहाँ पर जितना फैब्रिक टक्स के लिए लेना है वो हम मेज़र कर लेते हैं। तो जितना हमारा कमर से लास्ट तक का फैब्रिक बचा है उसको हम इस तरह से हाफ में डिवाइड कर लेंगे। यही हमारा दोनों साइड में टक्स पॉइंट आएगा। तो इस तरह से जो हाफ हमारा आया है 1.5 इंच, वही हम यहाँ से 1.5 इंच को भी हम 2 बार डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो ये 1.5 इंच हमें दोनों साइड में डिवाइड करना है। तो इधर इस तरह से हम दोनों साइड में ये डिवाइड करते हुए 1.5 इंच को और ये मार्किंग कर लेंगे। इधर ये मार्किंग की है, सेम वही मार्किंग हमें दूसरी साइड में भी करनी है। तो ये जो हमारा
टक्स के लिए पॉइंट एग्जैक्ट जो आता है उसको हमें हाफ हाफ में डिवाइड करके और सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में इसी तरह से मार्किंग करनी होगी। अब इस मार्किंग को हमें मिलाना है। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें मार्किंग को मिलाना है। तो इस पॉइंट से हमें 1-1 इंच फैब्रिक दोनों साइड में छोड़ देना है इस तरह से, और इधर 1-1 इंच निशान लगा के, और इस निशान से हमें ये मार्किंग गोलाई करते हुए लगा लेनी है इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये टक्स के लिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को मार्जिन वाले पॉइंट तक हमें आगे बढ़ा लेना है। तो इस तरह से ये लाइन हम आगे बढ़ा लेंगे। ये हमने जो मार्किंग की थी फिटिंग वाले पॉइंट पे की थी, मार्जिन वाले पॉइंट में हमें इस तरह से आगे बढ़ा देनी है ये लाइन। तो ये मार्किंग हमारी ब्लाउज़ की टक्स के लिए हो गई है। अब हमें यहाँ पर 1-1 इंच ऊपर जो हमने टक्स का निशान लगाया था, वहाँ से इस तरह से 1-1 इंच निशान नीचे लगा देना है और ऊपर भी लगा देना है। अब इस निशान को हमें यहाँ सेंटर पॉइंट से इस तरह से तिरछा मिलाना है इस तरह से। तो ये डिज़ाइनर लुक हमारी इसी तरह से क्रिएट होगी। तो इस लाइन को हम इस तरह से फिर आगे बढ़ा देंगे। दूसरी साइड में भी हमें ये निशान इसी तरह से आर्म होल वाले निशान से मिलाना है। तो आर्म होल के लिए हमें पहले नेक की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो नेक हम यहाँ पर विड्थ 2.5 इंच लेंगे, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। अब 2.5 इंच की विड्थ इस तरह से नीचे भी लगाते हुए हम यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करेंगे, और जितना हमारा नेक की लेंथ है उसको हाफ में डिवाइड करते हुए और एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। अब इस पॉइंट से हमें नीचे शेप बनानी है। तो 5 शेप मैं यहाँ पे नेक की बनाने वाली हूँ इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप यहाँ पर बनाना चाहें वो बना लीजिए। अब यहाँ से हमें आर्म होल को मिलाना है नीचे तक। तो इस तरह से हम आर्म होल को मिलाएंगे। तो आर्म होल वाली लाइन से या तो आप 1 इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करके मिला लीजिए, या फिर आप अगर नीचे तक डीप आर्म होल रख सकते हैं तो आप इस तरह से मिला लीजिए। तो ये मैंने नीचे डीप निशान भी लगा दिया है। और अगर आप ज़्यादा ही डीप नहीं आर्म होल यूज़ करते हैं तो आप जो वो 1 इंच वाला निशान मैंने लगाया है, इस निशान से मिलाते हुए और आर्म होल का आप शेप लगा सकते हैं। तो ये दोनों निशान मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इस निशान को आगे तक हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारे ये बटरफ्लाई ब्लाउज की जो मार्किंग है ये ऑलमोस्ट मैंने कर ली है। अब हमें नीचे की साइड में एक और मार्किंग करनी है। तो जो हमने सेंटर हमारा लिया है इधर, उस साइड से हमें नीचे 2 से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है यहाँ पर। तो ये जो हमारा टक्स के लिए मार्किंग की है, इस मार्किंग से हमें यहाँ पे 2 से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगा के और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग को हम इस तरह से सीधा मिला लेंगे इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं सेम मार्किंग के ऊपर। अब टक्स के लिए जो मार्किंग की है, सेम उसी मार्किंग के ऊपर भी हमें कटिंग करनी है। हमें पूरा इसको कट नहीं करना है, सिर्फ 1-1 इंच तक हमने जो गैप रखा था वहाँ तक ही हम इन टक्स को कट करेंगे इस तरह से। और इस पैटर्न को रखते हुए हमें मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेनी है। तो सेम इसी मेथड से हम मेन फैब्रिक पे कॉपी कर लेंगे इस डिज़ाइन को। तो इस तरह से इस पैटर्न को हम रख के और एक बार पिन अप कर लेंगे। तो ये पिन अप मैंने कर लिया है। अब सेम इसी को हम कॉपी कर लेंगे इस पे कटिंग करते हुए।
अब टक्स वाले पॉइंट को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा कट हो गया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग हमें पहले इस तरह से करनी है। इनर फैब्रिक को हमें अलग सिलना है इस तरह से, और मेन फैब्रिक है उसको हमें अलग सिलना है, दोनों साइड को इस तरह से पकड़ते हुए। और जो ये हमारा इधर साइड में जो हमें कटिंग की हुई है, इसकी स्टिचिंग हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट जो हमने लिया था उससे 3 इंच आगे की तरफ एक मार्किंग करके, और यहाँ तक हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, यहाँ तक। इसके आगे हमें ओपन रखना है यहाँ, फिर हम बाद में इस दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। तो टक्स हमें यहीं तक लगाने हैं। तो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से। तो इनर पार्ट को हम अलग यहाँ से स्टिच कर रहे हैं, और जो मेन फैब्रिक है इसको हम अलग स्टिच करके, और फिर दोनों फैब्रिक को हम उल्टा स्टिच करेंगे। तो पहले हम ये टक्स लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये टक्स मैंने दोनों फैब्रिक के लगा लिए हैं। अब हमें बीच में यहाँ पे जो स्टिचिंग लगाई है यहाँ पे नोचिंग कर देनी है थोड़ी थोड़ी दोनों फैब्रिक के ऊपर, इस तरह से। तो नोचिंग करने के बाद अब हमें ये फैब्रिक इस तरह से रखते हुए और दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लेना है सभी साइड में से। अब इस तरह से दोनों फैब्रिक को हमें, मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है, और जो ये हमारा इनर पार्ट है इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है, और साइड में सभी कॉर्नर हमें स्टिच करते जाना है इस तरह से। और एक कॉर्नर हमें ओपन छोड़ देना है, उसको हम बाद में जब इस फैब्रिक को पलटेंगे ब्लाउज़ को तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम उसकी स्टिचिंग बाद में कर देंगे। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट्स हमें स्टिच कर लेने हैं। तो ये पॉइंट्स मैं स्टिच कर लेती हूँ। और बाद में इसके हमें डोरी सभी साइड में अटैच कर देनी है। तो डोरी अभी मैंने बनाई नहीं थी, डोरी मैं बाद में बना के और इसके ऊपर अटैच करके और आपको इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक शेयर करूँगी। तो इस तरह से हम ये पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके और पूरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक आपके पास शेयर कर देंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग करते हुए हम अपने ब्लाउज़ को ऑलमोस्ट स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमने ये स्टिचिंग लगाई है इस पर थोड़ा थोड़ा नोचिंग हमें कर लेनी है, और नोचिंग करने के बाद इस ब्लाउज़ को हमें पलट लेना है। पलटने के बाद इसके सभी कॉर्नर्स पर जो हमने साइड में 2 कॉर्नर छोड़े हैं और ऊपर हमें नेक साइड में डोरी अटैच कर लेनी है। तो डोरी स्टिच करने के बाद इस ब्लाउज़ का जो फाइनल लुक सामने आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक हम इस ब्लाउज़ को पलट लेते हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो इसी तरह से ये ब्लाउज़ पलटने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो ये इसका फाइनल लुक है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लाउज़ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसकी शेप बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी आपको दिखाई दे रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।